Good morning everyone. Welcome back to our online classes again. In the last class we have discussed about iron and steel industry in Jamshedpur, India and Pittsburgh, USA. Then after we read about different components which were responsible for the location of those industries in those areas only. The availability of raw material, good infrastructure, availability of water, plenty of water. Like if we are going to discuss about the iron and steel industry Jamshedpur, it was at the confluence of Suvarnrekha and Kharkai rivers in Jharkhand. Confluence संगम, दो नदियां महत्वपूर्ण के उस पर बनाया गया था. हालांकि बेसिक नाम उस जगह का साक्षी था. देन आफ्टर इट वाज कन्वर्टेड टू जमशेदपुर ऑन द नेम ऑफ जमशेदजी टाटा. नाउ इट इज नोन एज टाटा नगर. अब उसके बाद हमारी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री बिफोर इंडिपेंडेंस. बेसिकली द कॉटन क्लॉथ वाज मेड थ्रू हैंडलूम्स और हैंड वूवन क्लॉथ वाज देयर. केवल हाथ से बनाया हुआ हमारा कपड़ा कॉटन का, लेकिन उसकी भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी. उसकी डिमांड आप इस ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस एरिया से जो कपड़ा जाता था उसके अनुसार उनके नाम, और जिस प्रकार का कपड़ा उसके अनुसार उनके नाम रख दिए कि फेमस उसी प्रकार हुए, और बाकी जगह इनकी डिमांड उसी के अनुसार थी, कीमत थी इसी के अनुसार. जैसे मसलिन ढाका से, कैलिको कालीकट, ये जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन हुआ उस तट के नाम पर रख दिया गया. उसके बाद सीट्स मैसूलीपट्टम, ये जहाँ हमारे कॉटन के कपड़ों में प्रिंटिंग की गई उसमें छोटे छोटे डिज़ाइन या छींट बनाई गई, उसके नाम पर उसका नाम रख दिया गया सीट्स. तो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो हमारे यहाँ बहुत फेमस थी उस टाइम पर हमारे यहाँ के कॉटन के कपड़े की थ्रू आउट द वर्ल्ड, और क्वालिटी की विशेष पहचान थी. लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रीज़ का आगमन हुआ ब्रिटेन में, तो वहाँ कपड़ा ज़्यादा अमाउंट में और जल्दी बनने लगा, सस्ता बनने लगा, और धीरे धीरे हमारे यहाँ से द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइंड. धीरे धीरे इसमें हमारे यहाँ कमी आनी शुरू होगी प्रोडक्शन में. वी बिकेम द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, दैट वाज कॉटन. हम क्या रह गए, केवल एक्सपोर्टर रह गए कॉटन के. कपड़ा जो था हमारे यहाँ बहुत कम होता चला गया. कपड़ा बनाने की बजाय सीधा कॉटन ही हमारे से रॉ मटेरियल के तौर पर जाता. एंड वी वर गोइंग टू इम्पोर्ट एट दैट टाइम द कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटेन हमने वहाँ से इम्पोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम कंपटीशन नहीं कर पाए उस मशीन मेड क्लॉथ से जो कि सस्ता था. अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड द मैकेनाइजेशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज़. तो हमें भी अल्टीमेटली मैकेनाइजेशन की तरफ जाना पड़ा, मशीनीकरण की तरफ जाना पड़ा, और हमारे 1854 में पहली कॉटन मिल लगाई गई बॉम्बे के अंदर. 1854 में बॉम्बे के अंदर पहली कॉटन मिल लगाई गई. अब ये बॉम्बे में क्यों लगाई गई, उसका महत्वपूर्ण रीज़न क्या था. एक तो टू मेक द कॉटन क्लॉथ सम मॉइस्चर इज रिक्वायर्ड, तो उसमें कुछ मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से वहाँ कोस्टल एरिया है बॉम्बे. दूसरा, एट दैट टाइम वी हैव नॉट डेवलप्ड द मशीनरी विच वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ. हमारे पास मशीनें नहीं थी. वी हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों से इम्पोर्ट करनी होती थी. तो कोस्टल लोकेशन सबसे हमारे यहाँ अच्छी थी बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए, जिसमें लागत कम आती थी ट्रांसपोर्टेशन की. अब उसके बाद दिस वाज द बेल्ट, महाराष्ट्र एंड गुजरात वाज द बेल्ट विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन. सबसे ज़्यादा कॉटन का उत्पादन भी इसी बेल्ट में होता था. तो इस वजह से भी ये लोकेशन सबसे सुटेबल थी हमारे यहाँ कॉटन मिल लगाने के लिए. और उसका एक बेनिफिट और, इफ़ द प्रोडक्शन इज एट द लार्ज अमाउंट देन वी कैन एक्सपोर्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो, क्योंकि महत्वपूर्ण हमारा कोस्ट है, ये पोर्ट है, यहाँ से आसानी से बाहर कपड़ा भी एक्सपोर्ट किया जा सकता था. इसलिए हमने सबसे पहली मिल हमारे यहाँ बॉम्बे में लगाई गई. लेकिन धीरे धीरे इस इंडस्ट्री को भी डाइवर्स कर दिया गया, दूसरी जगह भी इसको हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज लगाई गई. क्यों? क्योंकि एक तो कॉटन है, लाइट मटेरियल है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आती है इस वजह से. दूसरा, जो मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट थी, इट कैन बी जनरेटेड आर्टिफिशियली भी मॉइस्चर जनरेट किया जा सकता है उस केवल प्रोडक्शन के लिए. तो इस प्रकार इन इंडस्ट्रीज़ को धीरे धीरे भारत के बाकी हिस्सों में लगाया जाने लगा. उसका कुछ अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे पानीपत हरियाणा, कानपुर उत्तर प्रदेश, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, तो इन जगह के ऊपर भी हमारे यहाँ कॉटन इंडस्ट्रीज लगाई गई. कोयम्बटूर, ये बहुत सारी लोकेशन है जहाँ इसको डाइवर्स कर दिया गया. किस लिए?
कि इस इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट भी हो, उसके साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दिया जा सके, रोजगार भी दिया जा सके। और नेक्स्ट ईयर आप इसमें देखोगे कि हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का विशेष तौर पर एक लेसन है, उसमें साफ साफ दे रखा है इफ़ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उसमें अगर रोजगार की बात करें, इट अलोन प्रोवाइड मोर देन 33% एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोवाइड कराते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। In the next class, we are going to discuss about two major locations of cotton textile industries. One in India, Ahmedabad, and the second one in Japan, Osaka. If you have any doubt, then you can ask. Thank you and have a nice day.